Hello, ji, Assalamu alaikum. Today we're going to be doing a very important topic regarding the chapter population. और population के chapter में हम जो concepts देख चुके हैं उनके बाद हमारे पास जो concept रहते हैं वो कौन से हैं कि किसी जगह पे e-migration कैसे हो रही है और migration के हवाले से जितनी बातें हैं वो हमने देखनी है। ठीक है, तो पहली चीज देखते हैं हमारे पास क्या है। मैं आपको एक सवाल दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। काइंडली रीड द क्वेश्चन, ओके, एंड देन गो थ्रू विद द बुलेट्स। जब आप बुलेट्स देखेंगे तो बुलेट से आपको अंदाजा हो जाएगा कि सवाल में क्या चीज है। और इस सवाल के साथ साथ एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन। ठीक है, तो पहले आप ये देखें और उसके बाद फिर मुझे बताएं। I want all of you to explain me what you have understood regarding the question that is in front of you. सर इस क्वेश्चन से मुझे ये समझ आया इसके आंसर से कि क्या कहते हैं, लोग ई माइग्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि बाहर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, सैलरीज और वेजेस वगैरह ज़्यादा मिलती हैं। उसके अलावा वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। Exactly. Wonderful. माहौल अच्छा होता है, साफ़ सफाई होती है। और तो और वहाँ पे क्या कहते हैं, हाई मतलब फ्रेंचाइजेस वगैरह खुलती हैं अलग अलग चीज़ों की। और वहाँ बाहर रिश्तेदार होते हैं लोगों के, तो वहाँ पे सेटल होने में थोड़ी आसानी हो जाती है। Exactly. Wonderful, Raj. Wonderful. देखो, पहले हम YouTube पे भी है ना, तो हम YouTube वालों को भी बता दें भाई, ई माइग्रेट और इमिग्रेट। ठीक है, इमिग्रेट ये किसी एक जगह पे चले जाना, किसी एक जगह पे दाखिल होना। ठीक है, मूविंग इन टू अ प्लेस, किसी एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना। ठीक है, दूसरी जगह में जहां तुम एंटर हो रहे हो ना, जैसे सऊदीया में चले गए, किसी और जगह पे चले गए, तो वहां के लिए तुम इमिग्रेंट हो। ठीक है, बाहर से आने वाला। तुम अपने यहां से अगर जा रहे हो तो तुम ई माइग्रेट कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारे ई माइग्रेट होने के रीजंस क्या हैं? तुम्हारे यहाँ बेहतर जॉब नहीं है, एक। ठीक है, तुम अपने किसी चचा मामू भांजे का मिसाल ले लो जो कोई बहुत अरसे से बाहर रह रहे हो, तो उनको तुम देखो, कोई ऑस्ट्रेलिया रह रहा होगा, कोई अमेरिका रह रहा होगा, कोई हो सकता है सऊदीया में हो, कोई हो सकता है फ्रांस जर्मनी में हो। नहीं है। सॉरी, सर मैं कह रहा हूँ मेन रीजन ये भी है कि जहाँ से लोग इमिग्रेट करते हैं वहाँ पे इनकम इतनी नहीं होती। एग्जैक्टली। देखो, अब तुम्हारे पास, तुम अपने आप को देखो इसमें। ठीक है, तुम्हें पाकिस्तान में एक जॉब के फर्ज करो 50,000 मिल रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता चला कि यही काम के किसी और मुल्क में मैं 5 लाख रुपए कमा सकता हूं, तो क्या तुम उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करना चाहोगे? तो तुम सोचोगे यार मेरे यहाँ पे रहने से मेरा फ्यूचर इतना सिक्योर नहीं है, मैं बाहर मूव करके ज्यादा अर्न कर सकता हूं, जो कि मेरी फैमिली के लिए भी बेहतर हो सकता है। तो देखो, पहला पॉइंट तुम्हारे लिए क्या लिखा है, फॉर जॉब्स। तुम बाहर जाने का सोचोगे। ठीक है, अभी किसी एक स्पेसिफिक जगह की बात नहीं हो रही। अगर किसी स्पेसिफिक जगह की बात हो रही होती तो हम इमिग्रेशन की बात कर रहे होते या इमिग्रेट की बात कर रहे होते विद द लेटर आई। ठीक है ना, क्योंकि किसी स्पेसिफिक जगह की बात, अभी सिर्फ ये है कि पाकिस्तान से जाने के क्या रीजन है। ठीक है, याद करो हमने लास्ट क्लास में पुश एंड पुल फैक्टर्स किए थे। पुश फैक्टर्स, ये तुम्हें पुश नहीं कर रहा, ये तुम्हें पुश कर रहा है कि पाकिस्तान में तुम्हारे पास जॉब नहीं है बेहतर। और पुल क्या कर रहा है फैक्टर, हायर वेजेस है वहां। ठीक है, फिर तुम्हारे यहां पुश क्या हो रही है बात कि यहां पे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, तुम किसी ऐसी जगह पे मूव करना चाहोगे जहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत वास्ट हो और तुम उसको ग्रैस्प कर सको आसानी से। ठीक है, तो दैट वुड बी अ पुल फैक्टर। पुल फैक्टर वो जो तुम्हें खींच रहा हो अपनी तरफ, कशिश रख रहा हो, तुमको पुल कर रहा हो और वहां पर तुम्हें लेकर आने का एक रीजन हो। पुश फैक्टर वो जो तुम्हें धकेल रहा हो कि हाँ यहां से जाओ। तो पाकिस्तान से जाने के रीजंस तुम्हें पता चल रहे हैं, साथ साथ दूसरी जगह के पुल फैक्टर्स भी पता चल रहे हैं। प्लस टेररिज्म एंड लैक ऑफ सिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ टेररिज्म वी आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमको मिलनी चाहिए थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज बहुत हद तक कंट्रोल हो गई है थैंक्स टू अवर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। अब हमारे यहाँ पीएसएल भी हो रही है जो कि आप देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम स्कोर की भी बात कर रहे थे बिफोर द रिकॉर्डिंग भी स्टार्टेड। ठीक है जी। प्लस बहुत सारे लोगों की फैमिलीज अब्रॉड होती हैं, राइट?
तो आप कहते हैं यार अलग से रहने की क्या जरूरत है, हम कोशिश करते हैं वहीं जाके साथ फैमिली के साथ एंजॉय करें और अपना काम वगैरह भी करें, ठीक है। सो यू कैन हैव दिस रीजन एज वेल। एंड फॉर दी हायर एजुकेशन, आपने सुना होगा कि भाई हमारे चचा थे, मामू थे, कोई रिलेटिव था, वो यंग एज में वहां पढ़ने गए, फिर उसके बाद उनको वहां जॉब मिल गई, फिर उसके बाद उनको जॉब मिलने के साथ साथ वहीं उन्होंने शादी कर ली अपनी पाकिस्तानी किसी फैमिली में, या किसी गोरी से, या किसी नेटिव जो भी इस इलाके के लोग थे, वहां से शादी भी कर ली। तो इसका मतलब उस हायर एजुकेशन की वजह से वो वहीं सेट हो भी जाते हैं। फॉर दी हायर एजुकेशन इज द बेसिक रीजन, प्लस वहां पे जॉब्स मिल जाती हैं, वहां सारी चीजें, वेजेस भी अच्छी हैं, ठीक है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। फॉर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज एंड अब्रॉड, क्या इस चीज में तुम्हें हमारे यहाँ आबादी ज्यादा हो जाने की वजह से एक रीजन नहीं याद आ रहा कि बेटर फैसिलिटीज नहीं हो सकती? ये भी हमने बात की थी, याद है लास्ट क्लास में? जी सर। जी सर। तो देखो सारी चीजें वही हैं, घूम फिर कर आ गई हैं, जो कि मैं तुम्हें शुरू से कहता आ रहा हूं। टॉपिक वही है, घुमा फिर आके तुमको यहां ले आया है कि नहीं? जी सर बिल्कुल। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिस आबादी बढ़ जाने से, क्या क्या मसले हो सकते हैं। क्या ये वही मसले नहीं है, उन्हीं मसलों की वजह से लोग बाहर नहीं जा रहे? वही मसले हैं, बिल्कुल सर। मतलब अब अगर इसमें सिंपल सी एक चीज है, ये समझ लेना, ये बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, या कोई नहीं बताएगा। भाई जिसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वही बाहर जा सकता है, हर कोई नहीं जाएगा, जो बात है। ठीक है ना। अब मैं जा रहा हूं दूसरे सवाल की तरफ। भाई पहला सवाल समझ आया? यस सर। Should I move to the Yes, next sir. question, which is far more easier than this question? You will be able to answer this question very efficiently. Just read the question. Explain the advantages and disadvantages of international e-migration for Pakistan people या Pakistanis या Pakistani people. Advantages क्या हो सकते हैं भाई? देखो जरा, पाकिस्तानी बाहर जाएगा क्या फायदा होगा उसको? सर एक्स्ट्रा जॉब जिसमें हायर वेजेस वगैरह हो या सैलरी, हायर इनकम। भाई यही देखो 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 देखो, यहां आंसर करने से पहले ये वाली चीजें जो है ना, देखो अभी मैंने तुम्हें कान बताया था, यस सर। ये चीज ऐसे पकड़ने का इशारा बताया था, ठीक है। देखो जो यहां लिखा हुआ है ना, वो सिर्फ अलग तरीके से लिखा हुआ है। यहां पर देखो एडवांटेजेस में लिखा है कैन अर्न हायर इनकम, तो भाई तभी तो जॉब के लिए जा रहा है वो। रेमिटेंसेस कैन बी सेंट होम, ये फायदा हो सकता है। जॉब्स फॉर एजुकेटेड पीपल, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, देखो यहां पे ऊपर क्या बात थी, प्रोफेशनल्स बात आई थी, देखो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है डॉक्टर्स, वही चीज है, सिर्फ तरीका बदल गया आंसर करने का। समझ आ रही है बात? जी सर। जॉब्स फॉर कंस्ट्रक्शन इन मिडिल ईस्ट, देखो यहाँ स्पेसिफाई कर रहा है वो मिडिल ईस्ट को, जो बात मैंने पहले की थी। इंजीनियर्स चाहिए होंगे ऑस्ट्रेलिया में, डॉक्टर्स चाहिए होंगे किसी और जगह में, ठीक है। मिडिल ईस्ट में क्या चाहिए? कंस्ट्रक्शन ज्यादा है वहां पर, ठीक है ना, जानते हो तुम, बुर्ज खलीफा, ठीक है। जी सर। बेटर लिविंग कंडीशन इन अब्रॉड, ये बात हम ऊपर कर चुके। फिर हमारे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, फैमिली के साथ रहेंगे। सोशल बेनिफिट्स हो सकते हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, इसी वजह से आपके यहाँ ये नहीं मिल रहा, आपने कहा बाहर जाके अवेल कर लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये उसी को मिलेगा जो कि रिसोर्सफुल है, जो ये करना चाह रहा होगा, उसके पास रिसोर्स भी होनी चाहिए बाहर जाने की। प्लस रिलीजियस फ्रीडम भी मिलती है। हमारे यहाँ थोड़ा सा रिलीजन का फ्रीडम कम हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू टेररिज्म एंड लैक ऑफ सिक्योरिटी। ये अगर इसको कंबाइन करके देखो ओवर द पैसेज ऑफ 20-30 ईयर्स, तो हमारे यहाँ ये चीज बहुत ज्यादा इंडल्ज हो चुकी है। तो रिलीजियस फ्रीडम बाहर बहुत है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे के रिलीजन को मॉक करें, ठीक है। यू शुड नेवर बी डूइंग दिस। अच्छा जी, प्लस बेटर फूड, भाई खाएंगे तो जिंदा रहेंगे ना, अगर आप बुरा खाएंगे तो शायद बीमार हो जाएं, और अगर आप बीमार हो जाएंगे और आपके पास हॉस्पिटल्स में बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, तो भाई फिर बचने की जरा कम उम्मीद होती है। ऐसा हमने अपने यहाँ देखा है बहुत इन एंड आउट होते हुए। तो बेटर फूड अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं, ठीक है ना। और आप अर्न ही इसीलिए कर रहे हैं कि अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा
दिखें और अच्छी लाइफ गुजारें। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड हैं, इजंट इट? अब देखो डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। डिसएडवांटेज से तुम्हें खुद ऑटोमेटिकली एडवांटेजेस समझ आ जाएंगे। ठीक है, लुक एट द एडवांटेजेस, सो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द डिसएडवांटेजेस एज वेल। डिसएडवांटेज को देखो पहले एक नजर। ठीक है, कर दिया। नहीं खैर, खैर, हाँ जी। डिसएडवांटेज क्या होगा मेरा बेटा? सर क्या कहते हैं, अगर हम लैंग्वेज बाहर प्रॉब्लम जाए, ओके, गो वन बाय वन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होगी, अगर हम बाहर जा भी रहे हैं तो आपकी वाली बात, इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, मतलब पैसा बहुत चाहिए होगा और रिसोर्स चाहिए होगी बाहर जाने के लिए। ठीक है, बाहर जाकर क्या प्रॉब्लम होगी? देखो अब तुम पहुंच गए हो बाहर ना, तुम पाकिस्तानी हो, तुम बाहर पहुंच गए हो, तुमने सारी चीजें अवेल कर ली, तुमने हायर इनकम अवेल कर ली, तुम पैसे घर भी भेज रहे हो, तुम डॉक्टर भी हो, ठीक है, एजुकेटेड हो, तुम्हारा घर का कोई बंदा मिडिल ईस्ट में कंस्ट्रक्शन में भी है, ठीक है, बेटर लाइफस्टाइल की तुम्हें आदत हो गई है, ठीक है, सोशल बेनिफिट्स भी ले रहे हो, रिलीजियस फ्रीडम भी है, खाना भी अच्छा खा रहे हो। तुम्हारे पास डिसएडवांटेजेस क्या है? ये तो सारे एडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेज तुम्हारा क्या है? अब देखो, अभी तुम पहुंच गए हो, ठीक है, पहुंचने की नहीं करो कि मैं पहुंचूंगा तो पैसे मेरे पास होंगे तो पहुंचूंगा, तुम पहुंचे हुए हो, अब बताओ। ठीक है, सर वहाँ पे जो रेसिस्ट लोग होते हैं और एथियस्ट वगैरह होते हैं, उनसे सामना वगैरह करना। ओके ओके, सो मे बी द कल्चरल प्रॉब्लम। ठीक है, देखो, Yes, sir. कैन यू फाइंड द कल्चरल प्रॉब्लम है? यस सर, डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है ना भाई, आप किसी गोरे के मुल्क में चले गए हैं और वहां पे क्रिसमस पार्टी हो रही है, आपके लिए वो रिलीजियस तरीके की एक पार्टी है उनकी, आप कहेंगे नहीं भाई मैं नहीं आ रहा। ठीक है ना, वो अपने कल्चर के हवाले से कहेंगे यार कैसा आदमी है, क्रिसमस में नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट रिलीजन बैकग्राउंड की वजह से आपको ये मुश्किल हो सकती है। फिर मुल्क को भी नुकसान होगा कि एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी जो मुल्क में सर्व कर सकता था वो बाहर चला गया, लॉस ऑफ एजुकेटेड वर्कर्स। ठीक है, फिर क्वालिफिकेशंस में नॉट बी एक्सेप्टेड, हो सकता है आपकी क्वालिफिकेशंस पाकिस्तान में बहुत हाईली रिगार्ड हो, लेकिन आप जब बाहर जाएं तो वो कहें नहीं भाई हम तो रिगार्ड करते ही नहीं है इसको। ठीक है ना, कन्वर्जन्स का मसला होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है लैंग्वेज प्रॉब्लम। अब ये तुम बात हिस्ट्री के हवाले से समझ सकते हो। लैंग्वेज प्रॉब्लम याद है सर सैयद वाली? सर सैयद ने कहा था भाई इंग्लिश पढ़ लो, इंग्लिश वेस्टर्नाइजेशन कल्चर को जरा पढ़ना शुरू कर लो स्कूल वगैरह से, ताकि तुम बात अपनी कर सकोगे, तभी अपनी बात समझा सकोगे। अब तुम चले तो गए हो, इंग्लैंड जाके या अमेरिका जाके ऑस्ट्रेलिया जाके थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश कर सकते हो, लेकिन सऊदीया में क्या करोगे? समझ रहे हो, वहां तो अरबी है ना। या नाइजीरिया जाओगे तो क्या करोगे? ठीक है, ब्राजील चले गए तुम क्या करोगे? ठीक है, या तुम डेनमार्क चले गए, फिनलैंड चले गए, तो वहां की लैंग्वेज तो बड़ा प्रॉब्लम करेगी। जर्मनी चले गए, बड़ा प्रॉब्लम होगा तुम्हारे लिए। फ्रांस चले गए, ठीक है, ठीक है, तो ये लैंग्वेज प्रॉब्लम। अब देखो मैं हवाले इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम्हें ये याद ना करना पड़े। ठीक है, मैंने इसलिए बुलेट्स में रखी हुई है चीजें, ताकि तुम्हें लंबा चौड़ा आंसर ना कंस्ट्रक्ट करना पड़े, पहले तुम्हारे जहन में पॉइंटर्स हो, यू कैन हैव अ मेंटल मैपिंग ऑफ द आंसर, प्लान द आंसर इन योर हेड, देन गिव इट अ शॉट ऑन द पेपर। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास हाई कॉस्ट हो सकती है लिविंग अब्रॉड। तुमने अक्सर और बेशतर सुना होगा कि मामू जान इस साल नहीं आ रहे, या चचा जान इस साल नहीं आ रहे, वो जी अभी अगले साल, 2 साल लगातार आ गए थे तो अब तीसरे साल लगातार नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उनको कॉस्ट बहुत बेयर करनी पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने की, प्लस उनकी अपनी जिंदगी में वहां पर भी बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ रही होती है। हमारे यहाँ तो बहुत सस्ती है ना चीजें, वहां पे हाई कॉस्ट है लिविंग अब्रॉड। ठीक है जी, आखिरी पॉइंट आपको वैसे ही समझ आ गया होगा, थॉट टू बी एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, आगे देखें, नीड फॉर परमिट्स कह रहा है वो। किस चीज की परमिट? आपको जैसे कि एंट्री वीजा या वर्क वीजा लेना पड़ता है कि मैं उस कंट्री में काम कर सकता हूं कि नहीं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपका जाना बेकार है। ठीक है,
फिर आप एक्सप्लॉइट हो सकते हैं बाय ट्रैफिकर्स। आपका जैसे आप अक्सर कहते हैं ना कि गलत हमने बंदे से डील कर लिया, तो हम बाहर गए और हम कहीं फंस गए, हमारे डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो गए। सो यू कैन हैव दैट थिंग एज वेल, क्योंकि ये एग्जिस्ट करती है इसलिए हमने ये पॉइंट लिखा है यहाँ। ठीक है। फिर पुअर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन हो सकती है आपकी, होम सिक हो सकते हैं आप। ठीक है। आप अगर अच्छा अर्न नहीं कर रहे तो आपके साथ ये मसला हो सकता है। आपने बहुत सारे लोगों के बारे में दुबई वगैरह में देखा होगा, वो बहुत छोटी छोटी कॉलोनीज में रहते हैं लेकिन पैसा कमा के घर वापस भेज रहे होते हैं। बिल्कुल, अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो बताओ, नहीं समझ आई? अगर नहीं समझ आई ये वाली बात दुबई वाली, क्योंकि दुबई बहुत लेविश है। आपने एक तरीके का दुबई देखा होगा, दूसरा नहीं देखा होगा। ये वाली बात समझ आई कि बहुत छोटे छोटे जगहों पे रहते हैं लोग, पुअर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन में? ये बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? मैं बताऊं। नहीं सर, वापस समझा। देखो, मुझे अंदाजा था कि ये बात समझ नहीं आएगी। देखो, तुम्हारे पास भाई किसी के घर में ड्राइवर है? किसी के घर में कोई ड्राइवर है, कोई खाना पकाने वाला है, कोई माली है? ड्राइवर है। ओके। ये ड्राइवर तुम्हें कराची का नहीं मिलेगा, तुम्हें कहीं बाहर से आया हुआ बंदा मिलेगा, काइंड ऑफ अ रहीम यार खान, कोई दीर, कोई चित्राल, इधर उधर का आदमी मिलेगा, है ना? दादू। हाँ, कहीं बाहर से आया हुआ होगा, कराची के बाहर से। ठीक है ना? वो क्यों आया कराची से बाहर? अच्छा, क्या वो बहुत लेविश स्टाइल से रह रहा होता है जब तुम उसको पैसे देते हो? नहीं, वो वैसे ही रह रहा होता है जैसे तुमने उसको देखा है शुरू से। ठीक है, छोटी सी जगह में रह रहा होगा, सुबह आता होगा, रात चला जाता होगा। ठीक है, उसका लाइफस्टाइल कोई बहुत जबरदस्त नहीं होगा, पुअर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन होगी उसकी। क्या करता होगा वो बेसिकली यहां आया हाई अर्न करने, ताकि अपनी फैमिली को पैसे भेज सके। उसका दुबई कराची है, समझ रहे हो? वो पुअर कंडीशन में रह रहा है। हो सकता है कोई बाहर से आया हो और डॉक्टर हो और कराची में अच्छा कमा रहा हो। ठीक है, अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में देखो कि किसी के अम्बा या अम्मा बाहर किसी लाहौर से, इस्लामाबाद से कराची में आके रह रहे हो, आपको मिल जाएंगे अपने सर्कल में, वो अच्छा रह रहे होंगे। लेकिन ये किसी पुअर बैकग्राउंड से अगर बंदा आया हुआ होगा तो वो पुअर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस में सिर्फ कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन में रह रहा होगा। ठीक है, उस कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन में कैसे कि वो यहाँ पे कोई छोटी मोटी जॉब कर रहा होगा। ये छोटी मोटी जॉब वो वहां अगर कर रहा होता जिस जगह पे था, तो वहां इतना अर्न नहीं कर रहा होता। जैसे रिक्शा चलाने वाले आपने देखे होंगे बहुत सारे, बस कंडक्टर्स देखे होंगे आपने बहुत सारे। क्या उनका लाइफस्टाइल बहुत लेविश होता है? नो सर। लेकिन स्टिल दे आर हियर एंड वर्किंग handsome amount of money, then they are sending the amount of money in their native areas. वो यहां से इतना अर्न कर रहे हैं कि वापस भेज रहे हैं। इसी तरह कुछ लोग पुअर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन में बाहर होते हैं, जो कि बहुत अपना पेट काट के, दिल मार के जी रहे होते हैं और पैसे अपनी फैमिलीज को भेज रहे होते हैं। ठीक है, फिर आप कुछ अरसे बाद आपको होम सिकनेस भी फील होने लगती है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उनको बहुत होम सिकनेस महसूस होती है, वो वापस आ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं होम सिकनेस की वजह से बीमार हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग कभी घूमने फिरने गए पाकिस्तान में या कहीं अब्रॉड? कभी भी? पाकिस्तान में। तो कितने दिन के लिए गए होंगे? 10 दिन, 15 दिन, इससे ज्यादा नहीं? नहीं। कभी सोचो, अगर इससे ज्यादा कभी हो तो तुम मिस करने लगोगे अपने घर को, तुम कहोगे मुझे वापस जाना है ना? या किसी के घर पे भी अगर रुक जाओ 2-4 दिन, तो ये होता है यार अब बस बहुत याद आ रही है, मैंने वापस जाना। सोचो उन लोगों का जो 10-10, 12-12 साल रहते होंगे, तो वो होम सिक हो जाते होंगे यार। ठीक है, वो एडजस्ट तो कर जाते हैं लेकिन उनको बहुत याद आती है। तुमने देखा है अभी, जैसे अभी पीएसएल हो रहा है, कुछ अर्से पहले पीएसएल दुबई में और शारजा में होता था, याद है? जी सर। कितना क्राउड आता था वहां, भरा हुआ होता था पूरा स्टेडियम। क्यों? लोग होम सिक महसूस करते थे, लेकिन अपना होमली फील करने के लिए वो मैच देखने जाते थे कि नहीं यार हमारे मुल्क की टीम है। ठीक है, तो कितने शौक से जाते थे लोग। दे मस्ट बी मिसिंग दिस टाइम। वो अभी पीएसएल मिस कर रहे होंगे और इवन वहां पे ज्यादा जोशो खरोश से देखा जा रहा होगा। ठीक है, ये दोनों सवाल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ आए? जी सर। यस सर। अब मेरी एक बात समझ लो। ठीक है, नाउ आई एम गिविंग यू द बेस्ट एडवाइस दैट आई कैन गिव यू एट एनी टाइम। ठीक है, ये इस क्लास का क्लाइमेक्स पॉइंट है। ठीक है, याद रखो, जब भी तुमसे एक्सप्लेन में पूछेगा तो यू नीड टू अनकवर दी ऑप्शंस दैट यू आर डिस्क्राइबिंग। ठीक है, कैन अर्न हायर इनकम,
कैसे अर्न करेगा? क्योंकि बिकॉज ऑफ द एजुकेटेड जॉब्स, प्रोफेशनल जॉब्स, ठीक है ना, ये बात तुम खोलोगे। प्लस तुमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज को किस तरह करना है, मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूं, तरीके को समझो और वैसे करना। ऐसे मत जाना एडवांटेज और डिसएडवांटेज अलग अलग लिख के, यू विल बी लूजिंग द मार्क्स, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे तुम एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाला या कंपैरिजन वाले सवाल को अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। लिसन टू मी, राज बहुत अच्छा बच्चा है लेकिन क्लास में कभी कभी सो जाता है। समझ आ रही है बात किस तरह कह रहा हूं? अच्छा, मतलब एक आपने एडवांटेज बताई, उसके साथ ही एक डिसएडवांटेज बता दी। एब्सोल्युटली वंडरफुल राज, मैंने इसीलिए एग्जाम्पल इसलिए दी है। देखो अब सुनो, पाकिस्तानीज कैन अर्न हायर इनकम एट अब्रॉड, but there will be loss of educated workers in Pakistan if they move abroad. समझ आई बात? एक एडवांटेज के साथ मिला के डिसएडवांटेज बताना है, ठीक है। अगर मैं यहां पर लिख दूं, ये देखो मैं तुम्हारे लिए यहां लिख रहा हूं कि ये 4 मार्क्स का है, ठीक है। अगर मैं यहां लिख दूं 4 मार्क्स का, तो तुम्हें ये 4 बातें देनी होंगी, ठीक है, इस तरह की। तो 2 बातें तुम किस तरह दे रहे हो, 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज। समझ आई? पहले में ही 2 चीजें कवर हो गई हैं। पाकिस्तानीज कैन अर्न हायर इनकम एट अब्रॉड बाय मूविंग आउट फ्रॉम पाकिस्तान, इमिग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान, बट पाकिस्तान विल लूज द एजुकेटेड वर्कर्स and the educated loss of workers can be immense to the Pakistani nation, ठीक है। ये एक ही प्लस पॉइंट और एक ही नेगेटिव पॉइंट साथ आ गया, ये 2 बातें हो गई, ये 2 मार्क्स हो गए तुम्हारे। समझ आ रही बात? जी सर। एक ही लाइन में तुमने 2 बातें कर ली हैं। अब अगली लाइन में ये तुम्हारा टाइम बचेगा इस तरह, ठीक है। अब इनमें से कोई सा भी एक पॉइंट तुम यहां ले सकते हो, जैसे कि रिलीजियस सोशल बेनिफिट का तुमने पॉइंट लिया, या बेटर लिविंग कंडीशंस इन अब्रॉड, पाकिस्तानीज कैन अटेन द बेटर लिविंग कंडीशन इन अब्रॉड विद एग्जांपल ऑफ हाउसिंग, सैनिटेशन एंड बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, But the cost is high but abroad. the cost will be so high in living abroad. Wonderful, ठीक है, समझ आ गई ये बात? ठीक है भाई, ये वो तरीका है मेरा बेटा जो इसके पैटर्न में तुम्हें 2 नंबर से 4 नंबर पे ले जाएगा। तुमने इतनी लंबी लाइन लिखी, इतने 4 पॉइंट लिखे, इधर लिखा, सब कुछ लिखा, लेकिन इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द पेपर पैटर्न देन यू विल बी नॉट अटेनिंग द फुल मार्क्स। समझ आ रही बात? मेरी कोशिश है कि जहां जहां मैं तुम्हें रिमाइंड करा सकता हूं मैं रिमाइंड कराऊं। अब देखो यहां पर तुम्हारे पास एक सवाल आया डिफरेंट तरीके से, व्हाई डू सम पीपल मेक सीजनल माइग्रेशन इन पाकिस्तान? नाउ दिस इज रिगार्डिंग पाकिस्तान, यू विल बी आंसरिंग मी अबाउट दिस क्वेश्चन। मैं कुछ नहीं बताने वाला, हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं, जल्दी से ये देखो, फिर हम रीजंस देखेंगे। इसके बाद इसके नीचे रीजंस लिखे हैं जो कि बहुत आसान है, जल्दी से देखो, एक एक पॉइंट सब मुझे बताएंगे, ठीक है। कोई लास्ट वाला पॉइंट ले ले, कोई पहला पॉइंट ले ले, कोई बीच के 2 पॉइंट ले ले, ठीक है। क्या कैमरे में मेरी चाय नजर आ रही है? जी सर। सर सबसे पहले तो सीजनल माइग्रेशन जो करते हैं, पहला आता है दिमाग में ट्रांस ह्यूमंस, क्योंकि जबरदस्त, जबरदस्त, वंडरफुल। और ये कहाँ होते हैं ट्रांस ह्यूमंस, कौन से इलाके में? नॉर्थ एरियाज, नॉर्दर्न माउंटेन्स में। वंडरफुल राज, ब्रिलियंट। जब सर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ट्रांस ह्यूमंस जो पीपल होते हैं वो नीचे आते हैं, उसके बाद जब टेम्परेचर फिर सही हो जाते हैं वापस ऊपर चले जाते हैं। वंडरफुल। इसी तरह तुम ट्रांस ह्यूमंस के साथ तुम्हें मुफ्त में पॉइंट मिलेगा नोमैड्स का। नोमैड्स एक जगह से दूसरी जगह निकलते जाते हैं, यस सर। ठीक है ना। देखो एक चीज याद रखी तुमने, ट्रांस ह्यूमंस या नोमैड्स, तुम्हें दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने बताया ही ऐसे था, 1 से 2, 2 से 1 ट्रांस ह्यूमंस, 1, 2, 3, 4, 5 मूविंग अहेड रिगार्डिंग द रिसोर्सेस, दे आर नोमैड्स, ठीक है ना। जैसे अर्तुगल के कबीले थे, देखा है अर्तुगल? यस सर। अर्तुगल में पहले ही शॉर्ट में कहता है ना वो, बाबा यहाँ पे जानवर भी कमजोर पड़ रहे हैं, बारिश भी नहीं हो रही, आई थिंक वी शुड मूव,
किसी और जगह चलते हैं, तो सारी कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां वो जाते हैं उनके दुश्मन मिलते हैं फिर, ठीक है ना, सारा एक कहानी वहीं से शुरू होती है, बिकॉज ऑफ द नोमैडिक लाइफस्टाइल। और अगर ग्रेटर कैनवस पे देखो तो इन सर्च ऑफ रिसोर्सेस, दुनिया भर में जंगे ही रिसोर्सेस के ऊपर होती हैं, ठीक है ना, तब तुम्हें थीम प्लॉट समझ आ गया होगा। अब देखो सर एक और रीजन, हाँ बोलो। एक और रीजन ये हो सकता है कि क्या कहते हैं, जब सर्दियां हो जाती हैं तो काफी लोग जब टूरिज्म में जाते हैं तो सर्दियों में जो गरीब लोग हैं वो भी टूरिस्ट गाइड एक तरह से बन सकते हैं, एग्जैक्टली और फिर गर्मी एग्जैक्टली में वापस अपने क्या कहते हैं वो फार्मिंग पे लग सकते हैं। ओके, यस, गुड पॉइंट। अब देखो आखिरी पॉइंट क्या कह रहा है शुगर मिल्स के हवाले से। आखिरी वाला पॉइंट समझाओ मुझे, फिर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। मैं कोशिश करूं सर। अस्सलाम वालेकुम। गो ओह वंडरफुल राज, वंडरफुल टू हैव यू हियर, वंडरफुल। भाई हमारे पास साद आए हैं, साद राजपूत इज फ्रॉम हैदराबाद, और ही इज अ वंडरफुल लैड, ही इज अ इंग्लिश टीचर, ठीक है, और ये हमारे पास आए हैं इस क्लास में। आई एम वेलकमिंग हिम। साद, गो अहेड। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्योंकि शुगर मिल्स जो हैं वो सीजनली होते हैं, मतलब जब कल्टीवेशन होगी शुगर केन की तो ही वो ऑपरेट होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। अब मैं इसकी एक लिविंग एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जी जी जी, प्लीज प्लीज। देखो जब तुम एग्रीकल्चर का चैप्टर पढ़ोगे तुम्हें पता चल जाएगा शुगर कौन से महीने में शुगर केन ऑपरेट हो रहा होता है, ठीक है। तुमने अक्सर और बेशतर देखा होगा तुम्हारे घर की मासियां या ये रिक्शे ड्राइवर्स वगैरह जो हैं ये जरा कम हो जाते हैं नंबर कराची से, ये वापस चले जाते हैं अपने इलाकों में। बाकायदा मासियां जो घर में काम करती हैं वो छुट्टियां लेती हैं और वो कहकर जाती हैं फलाने की शादी है भाई हमें जाना है। एग्जैक्टली द सेम थिंग होता है। और जब मेरे वापस वाली चले भाई जाते हैं, अगर तुम्हें पता हो कि ये सीजन किस क्रॉप का है, बेसिकली ये क्रॉपिंग करने जाते हैं। जितने ये यहाँ अर्न कर रहे होते हैं उससे ज्यादा ये वहां अर्न करते हैं। देखो वो यहाँ आए थे ज्यादा अर्न करने पुश एंड पुल फैक्टर के थ्रू, ठीक है ना, यहाँ क्या पैसा उनको पुल कर रहा था, लेकिन अब पैसा उनके अपनी जगह पर आ गया है तो वो वापस जा रहे हैं, अब उनको उनकी जगह वापस पुल कर रही है। देखो जल्दी से रीजंस फॉर रूरल एंड अर्बन माइग्रेशन, तुम्हें यहां समझ आ जाएगा कि पुश और पुल फैक्टर्स होते क्या हैं। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, दोबारा देखो यहां पे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। तुम्हारे यहाँ गांव देहातों से लोग रूरल से अर्बन में क्यों माइग्रेट करते हैं, और हमने जो अभी कंडीशन देखी कि मासियां वापस जा रही हैं या रिक्शे वाले या कोई और जो हैं वो वापस जा रहे हैं अपने इलाके में, क्यों अर्बन से रूरल में माइग्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर अपॉर्चुनिटीज दोबारा रिक्रिएट होने लगी हैं। जल्दी से ये देखो, ये लास्ट मिनट है, इसके बाद हम दोबारा मिलेंगे 5 मिनट के वक्फे के बाद। मैं दोबारा सेशन कॉल करूंगा, हो सकता है यही लिंक हो सकता है दूसरा, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है। जल्दी से देखो फिर इसको फिनिश करते हैं नेक्स्ट। उसमें रीजन फॉर रूरल एंड अर्बन माइग्रेशन, पुश फैक्टर्स क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो धकेलते हैं। क्या ये ड्राइवर्स जॉब करने नहीं आते यहाँ पर? आते हैं सर। यस सर। क्या वहां पे फार्मिंग लैंड इज रिड्यूसिंग ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन, फ्लड्स हो जाते हैं, वहां पे एग्रीकल्चर जबरदस्त नहीं कर पा रहे, वो उनके पास इतना रिसोर्स नहीं है तो वो कहते हैं यार बाहर जाके कमा लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई पोल्यूशन अर्बन एरिया से ज्यादा होती है। एग्जैक्टली मेरे ख्याल से अब लास्ट मिनट है, खत्म होने वाला है, 1 मिनट रह गया हमारे, नहीं 1 मिनट है, चल रहा है। गो अहेड कंप्लीट इट। देखो तुम्हारे पास जितनी चीजें यहाँ लिखी हुई है ना, तुमने मेरा बेटा इसमें से 3 याद रखनी है मैक्सिमम। वजह बताऊं क्यों? याद है लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मैक्सिमम 3 या 4 याद रखो, क्योंकि तुम्हें टू व्हाट एक्सटेंट वाले सवाल में कितने देने होते हैं बेहतर वाले पॉइंट्स? 4 और गंदे वाले, है ना। 4 और 2 का कॉम्बिनेशन है, दोनों तरफ 7-7 पॉइंट्स दिए हुए, 4 एटलीस्ट याद रखना, ताकि उसको अगर एक्सप्लेन में आ जाए तो एक्सप्लेन में खोल सको, डिस्क्राइब में आ जाए तो ठक करके पिन पॉइंट डिस्क्राइब कर दो। याद रखना डिस्क्राइब में थोड़ा सा लिखना होता है, एक्सप्लेन में उसी डिस्क्राइब को खोल देना होता है, और यही 4 पॉइंट्स तुम लेकर चले जाओगे कहां? टू व्हाट एक्सटेंट में। आखिरी 15 सेकंड है, मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं। देखो क्या पुल फैक्टर्स में बेटर एजुकेशन नहीं आता? क्या यही वो पुल फैक्टर्स नहीं थे जो तुम्हें बाहर ई माइग्रेट करवा रहे थे? क्या वेल पेड जॉब्स,
मोर हेल्थ फैसिलिटीज, बेटर हाउसिंग, बेटर ट्रांसपोर्ट, बेटर टेलीकम्युनिकेशंस, क्या यही वो चीजें नहीं थी जो तुम्हें बाहर